नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो हर किसी ने सुनी ही होगी। और अभी शादियों का सीजन चल रहा है। शादी में मेहमान तो आते हैं, लेकिन उसके बाद बिन बुलाए मेहमान भी पहुंच जाते हैं। और ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बिना बुलाए बाराती की लोगों ने कैसी खातिरदारी की है, आप भी देखिए। सज धज कर बारात में पहुंचे, लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया, लेकिन इन जनाब को पता नहीं बारात किसकी है और कहां आए हैं। मुंह का निवाला अभी अंदर गया भी नहीं कि जनाब पकड़े गए। कोई भी रहते यार, ये सलीम की बारात है। ये जाए बगैर पूछे खा कैसे रहो जब सलीम की बारात नहीं है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार भाई साहब। कौन सलीम है बता, कौन सलीम है? प्लेट में लजीज व्यंजन को देख एक तरफ मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन जो गलती की थी उसके बाद कहां वो अंदर जाने वाला था। प्लेट मेज पर पड़े हैं, अब ये खाए तो कैसे खाएं? कौन सा मोहल्ले पे? अरे इधर के नो, ये तो वासुदेव के तो यार। वासुदेव पे कोई भी सलीम। अभी तक आपने पूरा माजरा नहीं समझा, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये बिन बुलाए मेहमान हैं जो किसी बारात में घुस गए हैं। ये तस्वीर यूपी के अमरोहा की बताई जा रही है। इन दोनों शख्स ने जैसे ही खाने की प्लेट सजाकर खाना शुरू की, तभी मेहमान नवाजी कर रहे मालिक ने उन्हें पकड़ लिया और भरी महफिल में दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि दोनों युवक खुद को बाराती बताते रहे, लेकिन उन्हें दूल्हे का नाम तक पता नहीं था। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस घटना का किसी ने वीडियो भी बना लिया, उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। मतलब तुम आए कैसे? अरे सलीम भाई की शादी। कौन सलीम है? कौन सलीम है? कौन सा मोहल्ले पे? अरे इधर के नो, ये तो भरी महफिल में हंगामा होता देख मौके पर मेहमानों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि बिन बुलाए दोनों बारातियों को खाना खाने के बाद भगा दिया गया। कौन सलीम है बता, कौन सलीम है? साहब देखिए रोटी का, अब खान दो 2 रोटी बस। जबरदस्ती बड़ा शानदार। ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का बिन बुलाए बारात में घुस गया था, जहां लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे बर्तन धुलवाए थे। और एक दावत में आई, ये था फ्री में खाना खाया इन्होंने घुस के चोरी छुपके से, वो पकड़ा गए, अब प्लेटें धो रहे हैं। बड़ा शानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है। शादियों के सीजन में ऐसी तस्वीर सामने आती है। दरअसल हॉस्टल में रह रहे छात्र जब आसपास ऐसे समारोह देखते हैं तो लजीज खाना खाने के चक्कर में वो बाराती बनकर घुस जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो कभी कभी ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। फ्री में खाना खाया तो कुछ तो करेंगे। MBA कर रहा हो तो घर वाले पैसे भी तो पहुंचाता हूँ मैं तुम्हें खाना खाने के लिए भी। हम आए हुए हैं एक भैया के शादी में, हमको पता नहीं था चूंकि कि इनका शादी है। कुछ तस्वीर ऐसे भी सामने आती है जो सुखद अनुभव देती है। ये तस्वीर भी कुछ दिन पहले सामने आई थी। इसमें एक छात्र सीधे दूल्हे के साथ नजर आ रहा है और वो बता रहा है कि वो बिन बुलाए बाराती है और सिर्फ वो खाने पहुंचा है। मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं। हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा। तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। वीडियो में दूल्हे के जवाब ने सभी का दिल जीत लिया है, जिसे सुन हर किसी ने दूल्हे की तारीफ की। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना। हॉस्टल ठीक है, हाँ खा लेते हैं। तो ठीक है, बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम ठीक है भैया, ठीक है एकदम। तो हम आए हुए हैं एक भैया के शादी में। हमको यह वीडियो बिहार से सामने आई थी। इस वीडियो में इस शख्स ने बताया कि वो हॉस्टल में रहता है और खाना नहीं बनाने के कारण वो शादी में खाना खाने आया है। ऐसे में वो दूल्हे से इजाजत लेते देखा जा रहा है। भूख लगा, अच्छा हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे। अच्छा। तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं। हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे। अच्छा। तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल दें। ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ दूल्हा भी उस शख्स को खाने की इजाजत देता है। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना।
हॉस्टल ठीक है, ठीक है। हाँ खा लेते हैं। तो अपना ठीक है, हॉस्टल का एकदम। बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम ठीक है भैया, ठीक है एकदम। ऐसे वीडियो कभी गुदगुदाते हैं तो कभी ऐसे लोगों पर तरस भी आती है, लेकिन ये कितना सही है आप खुद सोचें। छात्र जीवन में ऐसी कई घटनाएं घट जाती है जिससे बाद में अफसोस ही होता है, इसलिए ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसी हरकत करने की सजा तो आपने देख ही ली, कहीं आप भी पकड़े गए तो इसका अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, हाँ, घर कहाँ है। सही सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था। अच्छा, हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रंग गुलाल और अबीर वाली होली तो आपने खूब देखी होगी, और अब देखिए बारूदी होली, जहां गोलियां चली, तोपे दागे गए, लेकिन कोई हताहत नहीं पहुंची। ये किसी रणक्षेत्र की तस्वीर नहीं, यहां न तो कोई युद्धाभ्यास हो रहा है और न ही हथियारों की प्रदर्शनी। बल्कि यह एक परंपरा का हिस्सा है जहां एक साथ 100 से अधिक बंदूकें गरज रही हैं। बंदूकों से निकली गोली से पूरा आसमान गुंजायमान है। ये तस्वीर राजस्थान के उदयपुर स्थित मीनार गांव की है, जहां होली खेली जा रही है। यहां तोप, तलवार, बारूद और बंदूक से होली खेली जाती है। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में धुलेंडी के दूसरे दिन बारूदी अनोखी होली खेली जाती है। इस अनोखी होली में गांव के लोग आमने सामने खड़े होकर बंदूकों से हवाई फायर करते हैं। यह होली ऐसी लगती है जैसे होली पर दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। इस होली में लोग खुले आसमान में तोप छोड़ते हैं और तलवारें लहराते हैं। इस गांव के लोगों के साथ आसपास के क्षेत्र भी होली मनाने के लिए यहाँ आते हैं। इस परंपरा के पीछे की कहानी है कि करीब 400 साल पहले मीनारिया ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुगलों से हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर उन्हें गांव से खदेड़ दिया था। युद्ध में जीत के बाद मीनार को मेवाड़ के महाराणा की ओर से 17वें उमराव की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा महाराणा की ओर से ग्रामीणों के सम्मान में एक जाजम दी थी, जो आज भी गांव के लोगों के पास मौजूद है। इस बारूद की होली के प्रारंभ में सभी के इकट्ठे होने पर उसी जाजम का उपयोग किया जाता है। मीनार गांव में इस परंपरा के तहत हजारों युवा एक साथ बारूद की होली मनाते हैं। इसमें युवा क्षेत्रीय योद्धा की तरह तैयार होकर शामिल होते हैं और देर शाम शुरू होने वाली बारूद की होली रात तक चलती है। बारूद की होली का नजारा देख लगता है कि आज भी युवा इस परंपरा को लेकर खासा उत्साहित हैं। इस त्योहार पर गांव में करीब 3000 बंदूकें एक के बाद एक चलती हैं। तोप से दनादन 50 गोले दागे जाते हैं। इस गांव में इतनी बमबाजी होती है कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बारूद की होली देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ के लोग 1 महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। जमरा बीज के दिन क्षेत्रीय योद्धा की तरह सजे धजे होते हैं। हजारों युवकों की टोली ढोल नगाड़ों की थाप पर एक हाथ में खांडा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं। नृत्य करने की ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। मीनार गांव के लोग अलग अलग देशों में रहकर काम करते हैं, लेकिन बारूद की होली खेलने अपने गांव आना नहीं भूलते।
इस गांव में लोग अपनी कमाई का 10% हिस्सा इस त्योहार पर खर्च करते हैं ताकि उनकी परंपरा जीवित रहे। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। किसी भी त्योहार या उत्सव में भाग लेने के लिए अपने गांव पहुंचना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब ऑफिस से छुट्टी ना मिले तब आप क्या करेंगे? राजस्थान के एक पुलिस कांस्टेबल ने होली में छुट्टी के लिए ऐसा आवेदन दिया कि कोई अधिकारी रोक ही नहीं सका। आखिर क्या था उस आवेदन में, आप खुद ही देखिए। शादी हुई, होली आई, छुट्टी नहीं मिली तो लिख डाली अनोखी चिट्ठी। ये चिट्ठी एक पुलिस जवान की है जो होली में अपनी पत्नी से मिलने के लिए विभाग से गुहार लगा रहा है। चिट्ठी के एक एक शब्द अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और वो छुट्टी देने को विवश हो गए। दरअसल होली ऐसा त्योहार है जहां कहीं न कहीं हुड़दंग होते रहते हैं। होली में सभी लोग रंग तो खेलते ही हैं, लेकिन कुछ लोग हुड़दंग करने से बाज नहीं आते और ऐसे ही हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक जगहों पर तैनात रखता है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ऐसा ही किया राजस्थान पुलिस ने, जिसने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर होली के मौके पर ड्यूटी लगा दी। लेकिन परिवार और जिम्मेदारी के बीच फंस गया एक पुलिस जवान। कोटा में तैनात इस जवान की 3 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद इस जवान की पहली होली थी, लेकिन जब विभाग की तरफ से ड्यूटी का ऑर्डर आया तो ये फर्ज और परिवार के बीच फंस गया। दरअसल इस जवान के ससुराल में शादी के बाद पहली होली खेलने की परंपरा है, लेकिन जब विभाग का आदेश आया तो वो सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने सीनियर अधिकारी को एक खत लिखा जिसके एक एक शब्द उसके दर्द को बयां कर रहे थे। पुलिस जवान ने अपने खत में लिखा कि मेरी शादी 3 महीने पहले हुई है। हमारे यहाँ शादी के बाद पहली बार की होली अपने ससुराल में मनाने की परंपरा है, इसलिए पहली होली मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाना चाहता हूँ। नहीं जाने पर पारिवारिक समस्या उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ आए दिन कुछ न कुछ वायरल होकर चर्चा का केंद्र बन जाता है। ऐसा ही होली के मौके पर पुलिस वाले की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अधिकारियों को लिखी चिट्ठी को सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वाले का ये अनोखे अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। पुलिस वाले की इस चिट्ठी को देख अधिकारी भी उसे नहीं रोक सके और तुरंत छुट्टी दे दी। उम्मीद है इस जवान ने अपने ससुराल में जमकर होली खेली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपने पानी पर जहाज या नाव को तो चलते देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या घोड़ा भी पानी पर चल सकता है? जिस घोड़े की हम सवारी करते हैं वो जमीन के साथ पानी पर भी दौड़ सकता है। आपको हमारी बातों पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आते रहते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि क्या कोई पानी पर चल सकता है, इसे पढ़ने के बाद आपको भी हंसी आ सकती है, लेकिन हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो में नदी की सतह पर एक घोड़े को सरपट दौड़ता खुद ही देख लीजिए। यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी की सतह पर एक घोड़ा दौड़ रहा है। वो एक नदी पार कर रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे नाव भी चल रही है। वीडियो में घोड़ा बड़ी आसानी से नदी पार कर लेता है। सोचने वाली बात तो ये है कि पानी पर चलना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है वीडियो ने सारे भ्रम को तोड़ दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी होश उड़ गए होंगे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि यह वीडियो एडिटेड हो। लेकिन इस वीडियो को देख हैरानी जरूर हुई। यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया में ऐसे कई चमत्कार हैं जिससे इंसान अभी अनजान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मध्य प्रदेश के मंडला स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जहां एक गाड़ी निकलकर चीतलों का झुंड दौड़ लगातार नजर आ रहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ी का दरवाजा खुला और चीतलों के झुंड ने दौड़ लगा दी। ये तस्वीर रोमांचित करने वाली है। चीतलों के एक साथ झुंड में दौड़ना रोमांचित करता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क से सामने आई है। दरअसल यहाँ चीतलों की शिफ्टिंग की जा रही है। इसे इंटरनल ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। इसका मकसद पार्क के जिस क्षेत्र में चीतल ज्यादा हैं, वहां से दूसरे इलाके में जहां कम मात्रा में चीतल हैं, वहां शिफ्ट करना है। चीतलों के दूसरे जगह शिफ्ट करने का मकसद इनकी संख्या बढ़ाना है। कान्हा प्रबंधन को करीब 500 चीतलों की ट्रांसलोकेशन की अनुमति मिली है। चीतल का ट्रांसलोकेशन पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। चीतल की शिफ्टिंग सामान्य रूप से कोई भी वन्य प्राणी अगर किसी क्षेत्र विशेष में उनकी संख्या ज्यादा हो गई है तो उस क्षेत्र का संतुलन बिगड़ने लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको जो ऐसे क्षेत्र जहां पे उनकी संख्या कम है वहां पे शिफ्टिंग का कार्य किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कान्हा, किसली और मुक्की परिक्षेत्रों में जो चीतल है उनकी काफी ज्यादा संख्या है और जो भैसान घाट और फेन सेंचुरी है इनमें काफी कम संख्या है। तो साथ ही साथ जो टाइगर या दूसरे कार्निवोर जानवर हैं उनका भी क्षेत्र उस क्षेत्र में बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में करीब 29,000 चीतल हैं। इसके बाद भी पार्क के कुछ बीट और इलाके में शाकाहारी चीतलों की संख्या कम है, जिससे उस इलाके में टाइगर्स भी कम हो गए हैं। और दूसरी ओर जहां टाइगर को आसानी से चीतल मिल जाता है, उस इलाके में बाघ ज्यादा हैं। बता दें कि जहां शाकाहारी चीतलों की संख्या अधिक होती है, वहां बाघ शिकार करने के लिए पहुंचने लगते हैं। ऐसे में बाघों की संख्या एक एरिया में ज्यादा होने की स्थिति में बाघों में आपसी संघर्ष की स्थिति बनती है। बाघों का आवास बढ़ाने और वन्य प्राणियों को संतुलित करने के लिए चीतल का इंटरनल ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। इससे जैव विविधता संतुलन बना रहेगा और बाघों के बीच द्वंद्व कम होगा। न्यूज़ 18 के लिए मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट।
तेंदुए के आतंक की बात आपने जरूर सुनी होगी। बिहार झारखंड में तेंदुए ने बीते दिनों में कई लोगों की जान ले ली है, लेकिन क्या आपने कभी तेंदुए को दुम दबाकर भागते हुए देखा है? अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि तेंदुए की तो सारी हेकड़ी ही निकल गई। शेरनी से भिड़ गया तेंदुआ। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा। जंगल की रानी ने उठाकर पटका। सोशल मीडिया पर खतरनाक जानवरों के तमाम वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। कभी किसी बड़े जानवर द्वारा दूसरे जानवर का शिकार करते हुए, तो कभी दो बड़े जानवरों के बीच खतरनाक लड़ाई का वीडियो। अब तक आपने तेंदुए को दूसरे जानवरों और इंसानों पर हमला करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने तेंदुए को किसी जानवर से डरकर भागते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जिसमें एक शेरनी ने तेंदुए पर हमला कर दिया और फिर दोनों के बीच जो खतरनाक फाइट हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ और एक खूंखार शेरनी आपस में भिड़ गए हैं। जंगल की रानी ने तेंदुए को जबड़े में जकड़ लिया है। तेंदुआ भी पलटवार कर रहा है, लेकिन वो असफल हो जा रहा है। शेरनी तेंदुए पर लगातार अटैक किए जा रही है और तेंदुआ जान बचाने की कोशिश कर रहा है। एक बार वो शेरनी के चंगुल से निकलकर पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन शेरनी फिर से नीचे खींच लेती है। दोनों के बीच काफी देर तक सहमत का खेल चलता है, लेकिन तेंदुए को जैसे ही लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी उसे फिर से दबोच लेती है। हालांकि आखिर में वो किसी तरह जान बचाकर पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। वीडियो देखकर लगता है कि तेंदुआ किस्मत वाला रहा, वरना इसका बच पाना मुश्किल ही था। तेंदुआ एक बहुत ही खतरनाक और फुर्ती वाला जानवर होता है। पलक झपकते ही वो अपना शिकार कर लेता है, लेकिन इस वीडियो में उसकी हालत देख तरस आ रही है। अगर शेरनी की जगह यहाँ शेर होता तो इसका बच पाना मुश्किल था। तेंदुआ भी पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर जाकर बैठ जाता है। शेरनी तेंदुए का इंतजार कर रही है, लेकिन तेंदुआ अब कहाँ नीचे आने वाला। वो तो अपने साथ हुए मंजर को याद कर रहा है और नीचे जाने की तो सोच ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन